मेरा नाम अनीस है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़ूमो रोबोट की सिमुलेशन किस तरह करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ज़ूमो रोबोट की सिमुलेशन खुल गई है। तो सबसे पहले इसमें हमने आर्डिनो एसडी कार्ड और विजुअल टर्मिनल यूज़ किया है। विजुअल टर्मिनल पे हम डिस्प्ले कर रहे होंगे कि हमारा रोबोट कहाँ पे का टर्न कर रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है कि बैक का आ रहा है। और एसडी कार्ड में हम ये सारा डाटा स्टोर कर रहे होंगे। और तो सबसे पहले मैं एसडी कार्ड में उसकी फाइल डाल दूँ। ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको सबसे पहले सिमुलेशन रन करके दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं कोड एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमारी है ज़ूमो रोबोट की सिमुलेशन। और जैसे ही मैं ये पुश बटन प्रेस करूँगा हमारा रोबोट चलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एसडी कार्ड इनिशियलाइज्ड हो चुका है और अब हमारा रोबोट लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब वो बैकवर्ड आ रहा है, अब वो स्ट्रेट जा रहा है, अब वो बैक आ रहा है दोबारा, अब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, अब वो राइट लेगा। ये सब कुछ, ये पूरा पाथ जो भी रोबोट ट्रैवल करेगा ये सारा एसडी कार्ड में स्टोर होता जाएगा। और ये प्रोजेक्ट्स नोट पे भी सारा कुछ लिखता जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और जैसे ये रोबोट अपना पाथ कंप्लीट करेगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो ये रुक जाएगा। और इसके बाद मैं फिर आपको कोड एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। अब वो आके यहाँ से दोबारा टर्न लेगा इधर, और अब वो फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, और फिर लेफ्ट। अब बैक आएगा, स्ट्रेट, फिर बैक, अब राइट, लेफ्ट, और ये फिनिश। और रोबोट हमारा गोल पे पहुंच गया। अब मैं इसकी सिमुलेशन स्टॉप करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स नोट्स में वो सारा पाथ लिखा गया है जो कि हमारे रोबोट ने ट्रैवल किया है। ठीक है। और ये अब हमारा सोर्स कोड है। बेसिकली इस सोर्स कोड में ये हेडर फाइल्स हैं जो कि हमें गिवन थी, पुश बटन की, सेंसर्स की, ज़ूमो के बजर की, उसके मोटर्स की और उसकी सेंसर्स अरे की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़ूमो के ऊपर ये जो सेंसर अरे है, ये जो ग्रीन कलर की लगी हुई है, इसके ऊपर 6 सेंसर हैं जो कि 0 से 5 तक हैं। तो हम इन सेंसर्स को अकॉर्डिंगली कोड करते हैं और इन हेडर फाइल्स में भी वो सारी कोडिंग हुई हुई है। ठीक है। और ये ज़ूमो मोटर्स की हेडर फाइल्स मोटर्स के लिए है, ये बजर को कंट्रोल करने के लिए है कि कब वो साउंड प्रोड्यूस करे। जैसे कि आपने देखा था कि स्टार्ट में जब बटन प्रेस हुआ था तो उसने साउंड एक प्रोड्यूस की थी, इससे हमें पता चला था कि हमारा रोबोट अब चल पड़ा है। और सिमिलरली जब उसने पाथ हैंड किया था तो सिमिलरली उसने एक साउंड प्रोड्यूस की थी, जिससे हमें पता चला था कि भाई हमारा पाथ कंप्लीट हो चुका है, हमारा रोबोट स्टार्ट से गोल तक रीच कर चुका हुआ है। और ये सेंसस के लिए है। ठीक है। इसके अंदर हमने सेंसर्स को बेसिकली कैलिब्रेट किया हुआ है। ठीक है, कि सेंसर्स हमें क्या वैल्यू देंगे। और ये पुश बटन का है कि जब बटन पुश किया जाए तो हमारा रोबोट स्टार्ट हो जाए। ये उनकी हेडर फाइल्स हैं। अब बेसिकली हम चलते हैं मेन कोड की तरफ। तो सबसे पहले ये मैंने लाइब्रेरीज इंक्लूड करा दी। ठीक है, जो जो सी लाइब्रेरी हम इन ज़ूमो रोबोट के लिए यूज़ कर रहे होंगे। और ये जो दो लाइब्रेरीज हैं ये बेसिकली एक एसडी कार्ड के लिए है। और चूंकि एसडी कार्ड में हम एसपीआई यूज़ करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये डाल दिया जिसके अंदर हम पाथ अपना स्टोर करवाते जाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पे कि डिफाइन सेंसर थ्रेशहोल्ड। बेसिकली ये एक वो वैल्यू है जो हमने सेट की है कि जब हमारे जो सेंसर्स होंगे वो जब ऑन द लाइन होंगे ना, तो वो हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस वैल्यू के लिए हमने एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू सेट किया कि जो भी वैल्यू हमें दे रहे हो ना, वो इस वैल्यू से 300 से इंक्रीज ना करे। क्योंकि आपको पता है कि आई आर सेंसर जब ब्लैक लाइन पे हो तो हमें डिफरेंट वैल्यू देते हैं, जब वाइट लाइन पे हो तो हमें डिफरेंट वैल्यू देते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि हम नीचे आ गए, वहाँ पे हम चेक करें कि एक डिफाइन हमने किया वेरिएबल टू चेक दैट के अब सेंसर्स को कंपेयर करके देखें कि जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या ग्रेटर देन सेंसर की थ्रेशहोल्ड है कि लेस देन। अगर हमारा जो भी सेंसर अबव लाइन होगा ना, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो हमारे थ्रेशहोल्ड से जो होगी ना वो
ग्रेटर होगी, और अगर नहीं तो अदरवाइज वो हमें ज़ीरो वैल्यू देगा जब हमारे सेंसर लाइन पे नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली हमने स्पीड इनिशियलाइज कर दिया रोबोट की, और एक टर्न स्पीड है कि जब हमारे रोबोट ने लेफ्ट या राइट टर्न लेना हो तो कितनी स्पीड से ले। ठीक है, उसके मोटर की स्पीड क्या हो, जैसे कि अब उसने लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम लेफ्ट मोटर को ऑफ कर देंगे, राइट मोटर को ऑन कर देंगे हाई स्पीड पे ताकि वो शार्प टर्न ले। और इसी तरह हमने एक सिंपल स्पीड डिफाइन कर दिया जो वो स्ट्रेट पाथ पे चलने के लिए दोनों मोटर्स की हो, जो कि 300 है दोनों केसेस में, आप देख सकते हैं। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम इसे 300 से बढ़ाते हैं तो ये मसला आ जाता है कि रोबोट फिर ज़्यादा तेज़ मूव करता है, और वो चांसेस हैं कि कहीं पे आपने टर्न लेना हो और वो टर्न मिस कर दे। ठीक है, और इसे आप 100 तक भी कर सकते हैं, 200 तक भी, 300 400 पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने तक रखना चाहते हैं। उसके बाद ये हमने पाथ की जो थिकनेस है, ठीक है, लाइन की जिसके ऊपर हमारा रोबोट चल रहा होगा, उसकी थिकनेस को हमने डिफाइन कर दिया कि भाई 0.75 थिकनेस है पाथ की जिसके ऊपर हमारे रोबोट ने चल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी कैलकुलेशंस की और इस कोड पे लिखी हुई है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं कि इंचेस टू जी यूनिट्स, बेसिकली ये एक स्पेसिफिक यूनिट है जो हमने सिर्फ बनाया है इसके लिए, जूमो के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये यूनिट क्या करता है, एक्चुअली ये ना मेजर करता है डिस्टेंस को। ठीक है, और ये हमें अप्रोक्सीमेट बताता है कि हमारा जो जूमो है ना उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और वो एक जी यूनिट्स जो हमने अपने पास एक बनाया उसके अंदर हमें वैल्यू देता है कि भाई हमारा रोबोट इधर इतने पे है और हमारे रोबोट की बैटरीज ये हैं। सो बेसिकली ये उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद एक डिफाइन ओवरशूट है। ठीक है, अब ओवरशूट बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो रोबोट है वो लाइन जब चल रहा है वो लाइन के ऊपर चल रहा है, कि कभी लाइन के ऊपर होता है कभी लाइन के ऊपर नहीं होता। तो उसके लिए हमने ये ओवरशूट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जो कि लाइन की थिकनेस और हमने रोबोट की स्पीड से डिवाइड किया हुआ है, तो हमें वो जीन जो भी हमारी यूनिट्स है उनसे मल्टीप्लाई किया है तो हमें एक ओवरशूट मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिकली हमने वो आपको जैसे बताइए कि जो हेडर्स फाइल थी उनके फंक्शंस कॉल किए। ठीक है, अब बेसिकली सबसे पहले हमने एक करेक्टर की अरे बना दी। ठीक है, बेसिकली जिसके ऊपर हम करेक्टर्स को पाथ अपना बेसिकली स्टोर करवा रहे होंगे, क्योंकि पाथ में आपने देखा था कि हम स्टोर करवा रहे थे लेफ्ट राइट। जैसे कि आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने सिमुलेशन प्ले की किया और बटन दबाया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये करेक्टर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, एसडी कार्ड पे, तो इसलिए हमने एक कैर की अरे बनाई है जिसका हमने साइज 100 रख दिया है। अब ये अकॉर्डिंग टू आपके पाथ हो सकता है इसका साइज, मैंने एक ऐसे डिफॉल्ट साइज इसको 100 दिया है, इसका आप साइज 10 भी रख सकते हैं अगर आपके पाथ में 10 टर्न्स हैं। अगर आपको डेफिनेटली पता है कि भाई मेरा पाथ इतना है, इतने टर्न्स है उसमें, तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। मैंने इसे अपनी तरफ से एक डिफॉल्ट वैल्यू दिया जो कि 100 है। उसके बाद हमने पाथ लेंथ का एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, ये द लेंथ बताएगा हमें पाथ की। उसके ऊपर फाइल एक हमने माई फाइल के नाम से एसडी कार्ड में एक फाइल जनरेट करवा दी। ठीक है, ये एसडी कार्ड में माई फाइल के नाम से उसने एक फाइल जनरेट करवा दी। ठीक है, और ये जो आप वेरिएबल्स देखें ना, बेसिकली ये लाइब्रेरीज हैं जो कि एसडी कार्ड को सेटअप करने के लिए यूज़ होती हैं। ये ना भी लिखें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं पहले लिख चुका था तो इसलिए इधर हैं। और अब हम नीचे चलते हैं। सो अब आपको पता है बेसिकली ये एसडी कार्ड है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक होती है चिप सेलेक्ट। ठीक है, अगर हमारी चिप सेलेक्ट नहीं ना डिक्लेयर हुई तो हमारा एसडी कार्ड बिल्कुल फजूल है, ये चलेगा ही नहीं, इंटरफेस ही नहीं हो पाएगा। तो एसडी कार्ड के लिए बेसिकली आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि ऑर्डिनो, मैगा, ऊनो, इनके लिए एक डिफरेंट पिन्स होती हैं जो कि डिफाइंड होती हैं मीजो, मीसो और एससी के। ठीक है, तो उन पिन्स के अकॉर्डिंगली मैंने कनेक्शन किया और मैंने चिप सेलेक्ट को पिन 10 पे डिक्लेयर करवाया। ठीक है, जो एसडी कार्ड किया, और जैसा कि आप देख सकते हैं वो IO10 पे लगी हुई है, और हमारी जो IO10 है वो बेसिकली कनेक्टेड है SS से, जो कि चिप सेलेक्ट होती है बेसिकली। इसी तरह मोसी है, मीसो है और एससी के, ये भी एसडी कार्ड्स की पिन होती हैं, स्पेसिफिकली एसडी कार्ड के लिए ही यूज़ होती हैं। आप इंटरनेट पे भी ये चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ से देख के ये सारे कनेक्शन किए। अब हम आ जाते हैं मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के, जो कि हमारा वॉइड सेटअप है। सबसे पहले हमने क्या किया, सीरियल बिगिन। ठीक है, अब
ये सीरियल बिगिन बेसिकली हम बॉड रेट सेट कर रहे हैं कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कितने बिट्स पर सेकंड पे कम्युनिकेट करेगा हमारे रोबोट के साथ। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्चुअल टर्मिनल पे प्रिंट करवाएगा ज़ूमो पाथ। जैसे ही हमने प्ले किया था तो यहाँ पे आया था कि ज़ूमो पाथ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ऊपर आया हुआ है ज़ूमो पाथ, फिर इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड, इनिशियलाइजिंग डन। ठीक है, तो ये वो प्रिंट करवा देगा। और फिर उसके बाद ये हमने एक फंक्शन बनाया है एसडी कार्ड को इनिशियलाइज करवाने का। इस फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब बेसिकली ये एसडी कार्ड इनिशियलाइज का जो फंक्शन है, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो एसडी कार्ड है वो इनिशियलाइज हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, इस वक्त मैंने अपने एसडी कार्ड को स्लॉट से बाहर निकाल दिया, ये मतलब इंटरफेस नहीं है कार्ड। तो अब मैं सिमुलेशन रन करूंगा तो हमें वो विजुअल टर्मिनल पे एरर बता देगा कि एसडी कार्ड इनिशियलाइजिंग फेल्ड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी इनिशियलाइजिंग फेल्ड हो चुकी है। और ये बेसिकली हमारी मेमोरी कार्ड के लिए है। ये हमें बताती हैं कि हम इस फाइल के अंदर बेसिकली अपने डाटा कर रहे थे स्टोर। तो आपको ये मैं बताता हूँ कि बेसिकली ये हमें यहाँ पे वो बताएगी कि क्या क्या डाटा स्टोर हुआ। चलिए इसे बाद में देखते हैं। जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट्स नोट्स पे दिखाया था। ओके, सो अब आपको मैं उसका प्रोग्राम समझाता हूँ जो हमारा फंक्शन था एसडी कार्ड इनिशियलाइज करवाने का। वाइल सीरियल, बेसिकली ये जो कंडीशन है ना, ये हमने चेक किया है कि चेक करे भाई हमारा एसडी कार्ड जो है वो इंटरफेस हुआ है कि नहीं। क्योंकि हम बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना एसडी कार्ड में, जो कि एसपीआई है। तो हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि हमारा एसडी कार्ड इंटरफेस हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, अब अगर हमारा एसडी कार्ड इंटरफेस हो गया है तो वो भाई प्रिंट करवाए कि इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड, और चेक करें इफ एसडी कार्ड बिगिन चिप सेलेक्ट। अगर हमारी चिप सेलेक्ट की पिन हाई होती है, ठीक है, तो वो साथ ही प्रिंट करवा दे कि इनिशियलाइजिंग डन, कि हमारी इनिशियलाइजिंग हो चुकी है, और फिर रिटर्न वो इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अगर ये नहीं होता तो वो प्रिंट करवा दे कि भाई इनिशियलाइजिंग फेल हो चुकी है, वो नहीं हो रहा, हमारा एसडी कार्ड इनिशियलाइज नहीं हुआ। अब इनिशियलाइज क्यों नहीं हुआ, उसकी ये वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि इनिशियलाइजिंग हो फेल हो जाए तो चेक कर ले कि पहले हमारा कार्ड इंसर्ट है कि नहीं। जैसे आपने देखा कि मेरा कार्ड नहीं था इंसर्ट, तो उसने हमें बता दिया था कि भाई इनिशियलाइजिंग फेल्ड। ठीक है, उसके बाद वो हमें बताएगा कि शायद आपकी वायरिंग में कोई मसला हो सकता है। ठीक है, अगर वायरिंग में भी नहीं कोई मसला तो फिर ये हो सकता है कि हमने जो चिप सेलेक्ट की पिन है ना वो गलत डिक्लेयर किया, वो किसी और पिन नंबर पे, और हमने किसी और पिन नंबर के थ्रू कनेक्शन बनाए हैं। ठीक है, और उसके बाद वो फिर हमें बता देगा कि वायरिंग इज कनेक्ट और दिस, और बस वो आगे ये बस सीरियल प्रिंट है, ये कुछ नहीं है इतने। अब हम चलते हैं वापस अपने मेन फंक्शन की तरफ। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पे थे। ये एसडी कार्ड के फंक्शन को इनिशियलाइज करवा दिया हमने। उसके बाद ये है कुछ वेरिएबल्स जो कि ज़ूमो के कोड पे पहले से ही थे डिक्लेयर्ड हुए हुए। अब बेसिकली ये जो वेरिएबल है ना, ये जो 4 वेरिएबल्स हैं आप देख सकते हैं, इनमें से एक वेरिएबल तो सेंसर्स को इंटीग्रेट के लिए यूज होता है। ठीक है, एक काउंट करने के लिए यूज होता है कि भाई हम किस पाथ पे टर्न कर रहे हैं। ठीक है, हमने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं। और एक हमें उसका स्टेटस बताता है रोबोट का कि भाई हम अपने लास्ट स्टेटस पे पहुंचे हैं कि नहीं। जो क्या है कि जब सारे सेंसर हमें 1 दे दें तो हम वो उस स्टेट वहां पे रुक के हमें बताए कि भाई हम अपने गोल पे पहुंच गए हैं। और ये जो एक है ना, ये डायरेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए है। बेसिकली आपने देखा था जैसे कि हमारा रोबोट स्ट्रेट मूव कर रहा था, लेफ्ट टर्न आया, इसने लेफ्ट टर्न ले लिया। अब उसने लेफ्ट टर्न कैसे लिया, सेंसर को किस तरह पता चला कि भाई मैंने लेफ्ट टर्न लेना है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और ये वो है कि जब वो प्ले हो तो बजर एक साउंड दे। अब ये एक रिफ्लेक्टेंस सेंसर की इनिशियलाइजिंग के लिए, ठीक है, सबसे पहले मोटर्स की स्पीड 0 0, ये मोटर की स्पीड्स को कंट्रोल करता है फंक्शन। ठीक है, उसके बाद एक डिले है सेकंड 500 मिली सेकंड का, और उसके बाद पुश बटन का फंक्शन है। अब आपने देखा था कि जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया था तो हमारा रोबोट चलना शुरू हो गया था, ये उसके लिए यूज होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमें बता दिया गया है कि ये हमने एक फॉर लूप लगाया। ठीक है, अब ये फॉर लूप किस लिए लगाया गया है, अब वो काउंट और लास्ट काउंट ये जो वेरिएबल हैं ये किस लिए यूज हो रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली आपको पता है कि जब हमारा रोबोट मूव कर रहा हो ना, तो वो कभी लाइन के ऊपर होता है, कभी लाइन के नीचे हो जाता है, कभी लाइन के ऊपर हो जाता है, कभी लाइन के नीचे हो जाता है। तो उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफिकली कंट्रोल करने के लिए ना, कि ये बस सीधा ही चले,
तो हमने ये एक फॉर लूप लगाया जिसके अंदर वो क्या कहता है कि सबसे पहले देखता है कि हमारे रोबोट की डायरेक्शन क्या है, वो काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है कि क्लॉकवाइज। अगर तो वो काउंटर क्लॉकवाइज है ना, तो उसमें से एक माइनस कर दे ताकि हमारी मोटर उधर की स्लो हो जाए और हमारा दोबारा स्ट्रेट पाथ पे आ जाए रोबोट। अगर वो दूसरी साइड पे तो उसके अंदर +1 हम कर देते हैं। अब ये जो वाइल लूप है ना, ये बेसिकली चेक कर रहा है कि हमारा रोबोट लाइन पे है कि नहीं, ठीक है। और अगर ये काउंट हमारा <2 होता है तो ये फॉलोइंग फंक्शंस को वो कॉल करता है, ठीक है। और हमारे सेंसर्स को कैलिब्रेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, थ्रेशहोल्ड वैल्यू चेक करता है हमारे कौन से सेंसर लाइन पे, और उसके मुताबिक हमारा रोबोट फिर एक स्ट्रेट लाइन पे चलना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये एक इफ कंडीशन है कि अगर हमारा टर्न डायरेक्शन का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू <0 हो जाए, अगर वो -1 आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो राइट मोस्ट सेंसर है ना, वो हमारा वाइट लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब हमने इसे करना है सीधा, तो अब हम करेंगे -1 जिसको हमने अबव लाइन, ठीक है, लास्ट स्टेटस को चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा राइट मोस्ट सेंसर ये होता है कि जो कि 5 है, IO5 से कनेक्ट हुआ है। ये सेंसर नंबर 5 है, 0 से 5 तक सेंसर है, टोटल 6 सेंसर है, ठीक है। हम 5 सेंसर को अबव लाइन पे कॉल करने के लिए हम लास्ट स्टेटस बताते हैं कि भाई हमारा पहले तुम थे 1 के ऊपर पे, सपोज कर लें अगर हम पाथ पे थे तो वो हमें 1 वैल्यू दे रहा, तो अब हम 1 पे हैं, अब हम 0 पे आ गए। तो उसे सेट करने के लिए हम ये फंक्शन कॉल करते हैं और वो हमारे रिपोर्ट को सेट कर देता है। इसी तरह सिमिलरली अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब हमारा रोबोट चल रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो आपने देखा कि जब हमारा एक लेफ्ट टर्न है तो हमारे रोबोट ने लेफ्ट टर्न ले लिया। अब उसे कैसे पता चला कि हमने लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए ना मैं आपको सबसे पहले एक वॉइड टर्न का फंक्शन है वो समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ना उसे पता चलता है कि भाई मैंने कहाँ पे मुड़ना है और और किस वक्त मुड़ना है, ठीक है। ये सारा वो फंक्शन है और अब मैं आपको ये समझाता हूँ। बेसिकली इस फंक्शन में क्या है, सबसे पहले तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ना लास्ट काउंट के, जो हमें पाएंगे अपने रोबोट के स्टेटस का, भाई वो सीधा जा रहा है कि इधर उधर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्विच केस स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है। अब आपको पता है स्विच केस स्टेटमेंट में हम बहुत सारे केस बना सकते हैं। अब फर्ज करो हमने एक स्विच रख दिया डायरेक्शन, हमें किस डायरेक्शन जाना है, तो उसके हम केसेस बना सकते हैं, भाई या तो हमने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या बैक जाना है या स्ट्रेट जाना है, ठीक है। इसके अलावा तो और कहीं पे नहीं हम जा सकते। तो उसके मुताबिक मैंने ये सारे केसेस इन्होंने बनाए हुए हैं, मैंने तो नहीं बनाए, ये कोड में पहले ही थे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमारा रोबोट जो होते हैं, जो हमारे लेफ्ट मोस्ट सेंसर होते हैं, आप कह सकते हैं कि 0 और ये 1 वाले जो सेंसर है, जब ये कोई वैल्यू रीड करते हैं ना, और हमारे जो राइट मोस्ट सेंसर होते हैं उनकी वैल्यू जीरोज होती हैं, तो इनको ये पता चलता है कि भाई पाथ अब जो है ना वो हमारी लेफ्ट साइड पे है, हमारी राइट साइड पे नहीं है, क्योंकि हमारे राइट वाले सेंसर तो हमें कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे, वो 0 दे रहे हैं, और जबकि हमें लेफ्ट वाले देना शुरू हो गए वैल्यू। तो इसका मतलब है अब पाथ हमारे लेफ्ट साइड पे है, तो वो क्या करता है, हमारा रोबोट लेफ्ट टर्न कर देता है। अब ये किस तरह होता है, बेसिकली जैसे वो वैल्यू रीड करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो मोटर की स्पीड है ना, हम जो लेफ्ट वाली मोटर है उसकी स्पीड को 0 कर देते हैं, और जो राइट वाली है उसकी मोटर की स्पीड को हम हाई पे ही रखते हैं, जिसकी वजह से वो शार्प टर्न ले लेता है 90 के एंगल पे। अब वो 90 के एंगल पे किस टाइम टर्न लेता है वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा, उसके लिए भी सारा जूमो पे कोड हुआ हुआ है। अब ये कंडीशन है, यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि हमारा अगर रोबोट लाइन पे है तो ठीक है, वो जो से रिफ्लेक्टर सेंसर्स के फंक्शन के थ्रू हमें जो वैल्यूज आ रही हैं, जो ये हेडर फाइल है, ठीक है, वो उसी लाइन के मुताबिक चलता रहा है, उसी वैल्यूज के मुताबिक उनको कैलकुलेट करते करते। अगर हमारा रोबोट लाइन से इधर उधर हो रहा है तो उसे वो लाइन पे लाने के लिए ये दो चीजें जो उन्हें लाइन पे लाती हैं, ठीक है, ये अब काउंट के अंदर हम प्लस अबव लाइन की वैल्यू ऐड करते हैं, और वो सेंसर जो वैल्यू रीड कर रहा है उसकी वैल्यू को हम अपने लास्ट स्टेटस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम इस अबव लाइन वाले सेंसर को लास्ट स्टेटस पे काउंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ना रिपोर्ट है वो स्ट्रेट चलना शुरू हो जाता है। अब जब ये सब कुछ हो जाए फिर वो इस केस से बाहर आ जाए। अगर ये केस नहीं है, अगर सपोज करो हमारे वो आ जाता है लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, सॉरी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं केस आ रहा है, तो इसका मतलब है अब हमने राइट साइड पे टर्न करना है।
तो इसके लिए हम सिमिलरली वही लॉजिक है जो हमारी लेफ्ट के लिए है, बस हम ये करते हैं कि हम अपनी राइट वाली मोटर को ऑफ करके लेफ्ट वाली को ऑन कर लेते हैं ताकि वो शार्प राइट ले सके। ठीक हो गया। और बाकी ये उसको लाइन पे रखने के लिए चेक कर रहा है कि हमारा जो रोबोट है वो लाइन पे है कि नहीं। और सिमिलरली इसी तरह के अगर हमें आगे कोई पाथ ना मिले, हमारे सारे सेंसर हमें जो है वो ज़ीरो वैल्यू दे दें, तो उसके लिए है कि हमारा केस वो बैक पे जाएगा। और अगर हमें मिडल वाले दो सेंसर वैल्यू दे रहे हैं तो हमारा रोबोट स्ट्रेट चलता जाएगा, ये है वो केस, और वो कुछ नहीं करेगा और बस फायर आ देंगे। अब ये जो बेसिकली कार का फंक्शन है ना, अब ये वो मेन फंक्शन है जो बेसिकली हमारे रोबोट को बताता है कि हमें जो पाथ मिला है वो लेफ्ट पे मिला है कि राइट पे मिला है। ठीक है, ऊपर तो हमने स्विच केस की स्टेटमेंट बता दी ना कि भाई हमें ये पाथ मिल रहा है तो हमारी डायरेक्शन ये होगी, केस एल है, हमने भाई अब लेफ्ट मुड़ना है। अब उसे किस तरह पता चला कि भाई मेरे लेफ्ट पे पाथ है, वो ये वाला उसके लिए हमने ये एक फंक्शन डिज़ाइन किया, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने एसडी कार्ड में वैल्यू स्टोर करवा रहे होंगे और वर्चुअल टर्मिनल पे डिस्प्ले करवा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने तो फाइल ओपन कर ली, ठीक है, और हमने चेक कर लिया कि हमारी जो फाइल है वो रेडी है भाई राइट होने के लिए। अब हम चेक करें कि इफ फाउंड लेफ्ट, यानी अगर हमारे लेफ्ट पे पाथ मिलता है जो कि हमारा केस एल था, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो भाई तुम लेफ्ट साइड पे मुड़ जाओ, तो हमारा रोबोट लेफ्ट साइड पे टर्न कर जाएगा, जिसकी वजह से और हमारी वर्चुअल टर्मिनल की स्क्रीन पे भी लेफ्ट आ रहा था एल, और बेसिकली हमारा रोबोट लेफ्ट टर्न करके फिर उसने अपने पाथ को कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे और डिस्प्ले करवाएंगे डन, कि भाई ये पाथ हमने अपने एसडी कार्ड की मेमोरी में स्टोर कर दिया है और अब तुम अपनी फाइल को क्लोज कर दो। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमारी फाइल में एरर आ गया है, या तो फाइल हमसे ओपन नहीं हुई एसडी कार्ड है, या हमने कोई फाइल अपलोड नहीं की, एसडी कार्ड खाली है, तो उस केस में हमें प्रिंट करवा दो कि एरर ओपनिंग इन द DAQTXT फाइल, क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल पे सारा कुछ वो स्टोर करवाए, तो ये आ जाता है। अब रिटर्न एल करके फिर तुम दूसरी एक कंडीशन है जो कि स्ट्रेट के लिए है, वो भी सिमिलरली ये है कि अगर हमारी डायरेक्शन स्ट्रेट है तो तुम अपनी चेक करो कि इफ़ माई फाइल ओपन है एसडी कार्ड में, ठीक है, वहाँ पे तुम लिख दो कि भाई हम अब स्ट्रेट जा रहे हैं, और उसके बाद अपनी फाइल क्लोज करो और फिर लिख दो कि डन। और अगर हम स्ट्रेट नहीं जा रहे, ठीक है, इफ वाली कंडीशन हमारी होती नहीं सेटिस्फाई, तो फिर तुम लिख दो कि एरर आ गए, दोबारा फाइल नहीं ओपनिंग हुई। सिमिलरली राइट के लिए और सिमिलरली बैक के लिए, ठीक है, ये सारे वही हैं। इनकी वजह से हमारे वर्चुअल टर्मिनल पे आपने देखा था वो आ रहा था कि LSB R, ठीक है, वो सब इनकी वजह से थी। और उसे किस तरह पता चल रहा था कि मेरी डायरेक्शन में पाथ है, किस डायरेक्शन में पाथ है, वो इस फंक्शन की वजह से पता चल रहा था कि जो उसे टर्न का बताती थी कि भाई मैंने इस साइड पे टर्न लेना है, मेरे लेफ्ट साइड पे पाथ आ गया है। तो ये हमारे रोबोट को बेसिकली टर्न कराने के लिए यूज होता था कि तुम इस डायरेक्शन में अब टर्न कर जाओ। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। अब ये एक फंक्शन है फॉलो सेगमेंट का। बेसिकली ये क्या करता है, ये ना नेविगेट करता है और बताता है कि हमारा जूमो जो है वो डिसाइड करे कि हमने किधर जाना है, अगर हमें कोई इंटरसेक्शन फाइंड हुई है कि नहीं हुई, अगर हमारा सेंसर अबव लाइन है या नहीं है, या क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सॉरी मुझे सेट करने दीजिए, मैं बताता हूँ इस फंक्शन में क्या हो रहा है। ओके, अब ये जो हमारा फंक्शन है ना, बेसिकली इसके अंदर हम अपने रोबोट की पोजीशन को, उसके सेंसर्स को, और उसको चेक करते हैं कि हमारा जो रोबोट है वो अपने पाथ से कितना ऑफसेट हो गया है, कि वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो इस फंक्शन में होता है फॉलो सेगमेंट में, कि हमारा पाथ वो फॉलो कर रहा है सही तरह के नहीं कर रहा। अब बेसिकली आपको पता है कि जब हमने रोबोट को एक पोजीशन पे रख दिया तो हमें स्पेसिफिक सेंसर्स होंगे, वो एक वैल्यू देंगे, ठीक है, जो कि हमारे मिडिल वाले सेंसर थे हमारे केस में, तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसका मतलब है कि भाई इन दो सेंसर्स के नीचे पाथ है, बाकी सेंसर हमें जीरो वैल्यू दे रहे थे, इसका मतलब है कि उनके नीचे पाथ नहीं है। ठीक है, तो अब हमने फिर चलना शुरू कर दिया, रोबोट हमारा चलना शुरू कर दिया। अब चलते चलते हमारा रोबोट ना पाथ से थोड़ा
बेंड हो गया, जहाँ पे हमें वो 0 वैल्यू दे रहा था एक सेंसर पे, वहाँ पे हमें 1 देना शुरू हो गया, जिधर 1 दे रहा था उधर 0 देना शुरू हो गया। तो अब हम उसे पोजीशन में लाने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे सेंसर हमें वैल्यू दे रहे थे ना दो, उनकी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनमें से ये 2500, ठीक है, जो कि हमें बताएगा कि हम इतना हमारा रोबोट ना अपने सेंटर पोजीशन से इतनी ऑफसेट कर चुका है, ठीक है। जब हम वो स्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे ऑफसेट में स्टोर हो जाएगी और उसके बाद हम फिर अपने मोटर्स को, या आप कह लो कि रोबोट को डिफरेंस कंप्यूट करके देंगे मोटर्स की पावर को, और वो हमें बताएगा कि हमने कौन सी मोटर्स की पावर क्या सेट करनी है। उस ऑफसेट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये हमें बताएगा कि अगर हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, तो रोबोट हमारा टर्न कर जाएगा लेफ्ट पे, अगर हमारा नंबर नेगेटिव होगा तो रोबोट हमारा टर्न कर जाएगा राइट पे, ठीक है। और इन्हीं नंबर से ना ये पावर डिफरेंस के नंबर से हमें शार्पनेस का पता चलता है कि हमने कितने एंगल पे टर्न लेना है, शार्प टर्न लेना है कि सादा टर्न लेना है, ठीक है। अब वो चेक करता है कि जो हमारा पावर डिफरेंस है वो जो हमारी स्पीड से ज़्यादा है कि कम है। अब आपने देखा था ऊपर हमने स्पीड डिक्लेयर की हुई थी 300, मैं आपको दिखाता हूँ। मोटर्स की स्पीड जो थी वो थी डिक्लेयर्ड 300, कहाँ पे गई, ये देख सकते हैं डिफाइंड स्पीड 300 है। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा मोटर्स का पावर डिफरेंस आया है वो हमारी स्पीड से ग्रेटर है कि कम है। अगर तो वो कम ग्रेटर है तो भाई उसे सेट कर दो हमारी स्पीड के मुताबिक, ताकि हमारी मोटर्स जो हैं वो एक ही स्पीड पे चलें, ज़्यादा स्पीड पे ना चलें, जिसकी वजह से हमारा रोबोट ऑफसेट नहीं होगा। अब बेसिकली रोबोट लाइन पे क्यों नहीं सीधा चल पाता, वो इसीलिए होता है कि जो मोटर्स होती हैं ना, जो मैन्युफैक्चर्ड की होती हैं, उनकी पावर रेटिंग डिफरेंट होती है दोनों की, ठीक है। वो कभी भी सेम पे नहीं ऑपरेट कर सकती। एक होते है कि मैक्सिमम इतने पे होगी और मिनिमम इतनी उसकी होगी पावर, बट जब हम उन्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो उन दोनों की स्पीड डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उन दोनों की स्पीड को एक जितना करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी पावर तो भाई बड़ी आ जाती है स्पीड से तो हम उसे कर देंगे स्पीड के बराबर, अगर छोटी आ जाती है स्पीड से तो हम उस स्पीड को कर देंगे माइनस नेगेटिव ऑफ स्पीड को पावर डिफरेंस के बराबर, ठीक है। और अगर हमारा पावर डिफरेंस आ ही नेगेटिव पे जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर डिफरेंस होगा ना, हम वो स्पीड में ऐड कर देंगे। यानी इसका मतलब है कि हम जा रहे हैं स्लोप बहुत, और फिर हम मोटर्स की स्पीड को सेट कर देंगे अपने राइट मोटर की स्पीड को, और वरना हम एल्स में ये कर देंगे कि जो पावर डिफरेंस है ना उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे मोटर की स्पीड से, ताकि हमारा रोबोट लाइन पे चलता रहे। अब एक इफ की कंडीशन है। अब ये इफ की कंडीशन क्या करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एंड 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 नॉट यूज किए हुए हैं। अब एंड नॉट का मतलब कर लें आप और, ठीक है। एंड का उलट नॉर क्या करता है, उलट कर देते हैं ना, अगर हमारी 0 वैल्यू है उसे 1 कर देगा। तो आप बेसिकली इसे ना एंड नॉट ही समझे, ठीक है। अब वो क्या करता है कि चेक करता है कि अगर हमारा रोबोट जो हमारे इनर सेंसर हैं, आप ये देख सकते हैं ये सेंसर है, सेंसर 0, सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4 एंड सेंसर 5, अगर हमारे 6 के 6 सेंसर वो ऑन द लाइन है, ठीक है, वो डिटेक्ट कर रहे हैं पाथ, तो भाई तुम रिटर्न हो जाओ। इसका मतलब है कि आगे कोई लाइन नहीं विजिबल, ठीक है। तो दिस मस्ट बी एन एंड, क्योंकि हमारे चारों रोबो सेंसर हैं, सॉरी 6 के 6, उन्होंने हमें 1 वैल्यू दे दिया है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपने गोल पे रीच कर चुके हैं, तुम वहां पे स्टॉप हो जाएगा, हमारा रोबोट नहीं चलेगा। अगर वो हमारा नहीं रीच करता फिर हमारी एक एल्स की कंडीशन है जो कि और के साथ है। फिर तुम चेक करो कि हमारा सेंसर 0 और सेंसर 5 क्या वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर उनमें हमें कोई इंटरसेक्शन नज़र आता है तो फिर हम ये मेज सॉल्वर के फंक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये मेज सॉल्वर का फंक्शन आप बेसिकली सोच रहे होंगे कि क्या करता है। अब ये मेज सॉल्वर का फंक्शन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इस पूरे प्रोग्राम में, ठीक है, जिसकी वजह से रोबोट पूरा मेज सॉल्व कर सकता है। अब पहले जो मैंने आपको एक फंक्शन दिखाया था, ठीक है, सबसे पहले वो था कि हम अपने रोबोट को एसटी को किस तरह इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मेन लूप समझाया, ठीक है। उस लूप के बाद समझाने के लिए हमने बताया था कि रोबोट को ये फंक्शन था
कि रोबोट को किस तरह पता चलता है कि हमने किस डायरेक्शन में टर्न लेना है, ठीक है। अब रोबोट को ये भी पता चल गया कि हमने किस डायरेक्शन में टर्न लेना है, फिर उसके बाद रोबोट को किस तरह पता चलता है कि वो स्ट्रेट ऑन द लाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो फंक्शन भी समझा दिया। उसके बाद ये फंक्शन भी समझा दिया जिसे हम अपने एसडी कार्ड पे प्रिंट करवाते और स्टोर करवाए थे कि अब हमारा जो है वो रोबोट उसने राइट टर्न लिया है तो राइट को स्टोर करवा दो, और वर्चुअल टर्मिनल पे भी हम डिस्प्ले करवाए थे, वो इस फंक्शन के थ्रू से करवाए थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब उसके बाद एक था फॉलो सेगमेंट का फंक्शन जो कि रोबोट को स्ट्रेट चलने के लिए इस्तेमाल होता था कि हमारा रोबोट अगर लाइन से इधर उधर भी हो रहा है ना, मोटर्स की डिफरेंट स्पीड होने की वजह से, तो हम मोटर्स की स्पीड को सेट कर ही जा रहे थे कॉन्टीन्यूसली ताकि वो ऑन अ स्ट्रेट लाइन चलता रहे, ठीक है। अब उसके बाद ये है मे सॉल्व का फंक्शन, ठीक है। अब मे सॉल्व का फंक्शन किस लिए यूज होता है? बेसिकली आपने देखा था कि हमारा वो पूरा मेज था जिसे हमारा रिपोर्ट फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने ये मेज सॉल्व का फंक्शन लिया जिसके अंदर हम अपने सारे फंक्शंस जो हमने लिखे हैं कि डायरेक्शन को, फॉलो सेगमेंट को, उन्हें कॉल करेंगे। अब फॉलो सेगमेंट का मैं आपको फंक्शन बता चुका हूँ जो कि हमारी जो करंट लाइन होती है जिसके ऊपर हमारा रोबोट चल रहा होता है उसे नेविगेट कर रहा होता है कि ये हमारी लाइन कहाँ पे जा रही है, सीधी जा रही है, लेफ्ट हो रही है, राइट हो रही है, ठीक है। ये उसे नेविगेट कर रहा होता है ये फंक्शन, ठीक है। अब ये जो सॉल्व में इसका फंक्शन है ना, उसके अंदर हमने फिर ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, ठीक है। लेफ्ट सेंसर का उसके लिए हमने फाउंड लेफ्ट कर दिया 0, फाउंड स्ट्रेट, फाउंड राइट। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हमारा पाथ चेंज होता जाएगा। अगर हमें लेफ्ट पे पाथ मिलता है तो फाउंड लेफ्ट की वैल्यू चेंज होगी, अगर हमें स्ट्रेट पे मिलता है स्ट्रेट, फाउंड स्ट्रेट की चेंज होगी, अगर हमें राइट पे मिलता है फाउंड राइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसा इस कोड में हो रहा है। अब सबसे पहले तो हमने सेंसर्स की जो अरे है वो एक बनाई 6 की, ठीक है। उसके बाद हमने अपने सेंसर्स को कॉल कर दिया कि वो हमें क्या वैल्यू दे रहे हैं सारे सेंसर, ठीक है। अब हमने उन सेंसर्स की वैल्यू को चेक करते हुए देखने के हमारा जो रोबोट है, ठीक है, उसका जो पाथ है वो लेफ्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है कि राइट पे। उसके लिए हमने चेक कर लिया इफ अबव लाइन सेंसर 0, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सेंसर 0 है वो फॉर मोस्ट लेफ्ट है और जो सेंसर 5 है वो फॉर मोस्ट राइट पे है, ठीक है। अगर हमारा सेंसर 0 पाथ डिटेक्ट करता है तो भाई हमारे लेफ्ट वाले फाउंड लेफ्ट को 1 सेट कर दो, ठीक है। वो ये है 1 सेट कर दिया। अगर वो हमारा 5 वाला मतलब राइट मोस्ट सेंसर डिटेक्ट करता है पाथ तो हमारे फाउंड राइट को सेट कर दो, ठीक है। और फिर उसके मुताबिक मोटर्स की स्पीड को हमने स्पीड के कंट्रोल की इक्वल किया हुआ है जो कि 300 है। उसके बाद हमने डिले कर दिया है कि वो हमारी मदद करेगा एक अच्छा पाथ डिटेक्ट करने के लिए कि हमने लेफ्ट या राइट सेगमेंट्स पे होना है कि नहीं होना, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा सेंसर्स को कॉल किया कि उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। रिफ्लेक्टिव सेंसर रीड लाइन ये रीड करेगा कि हमारे कौन से सेंसर रीड कर रहे हैं लाइन, ठीक है। ये वो फंक्शन है और वो दोबारा चेक करेगा कि हमारे लेफ्ट पे फंक्शन है कि राइट पे फंक्शन है, ठीक है। ये सेम ही चीज़ है जिसे हमने बार बार कॉल किया हुआ है। अब इसे बार बार कॉल करने का मकसद ये था कि थोड़ा रोबोट का टाइम ज़ाया हो ताकि वो कंफर्म कर सके जो उसके आगे पाथ आ रहा है वो लेफ्ट पे ही आ रहा है कि राइट पे आ रहा है, ठीक है। उसको कंफर्म करने के लिए हमने इस सेम चीज़ को ना उन्होंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि फर्ज करें अगर हम इसे रिपीट नहीं करते तो हमारा रोबोट तो कई मिली सेकेंड में फ़ौरन कैलकुलेशन करता है। अगर सपोज करें उसे गलती से ड्यू टू इन्वायरमेंट इफेक्ट अगर उसका सेंसर 0 हमें कोई वैल्यू दे देता है, भाई उसने लेफ्ट पे रीड करिए, तो अगर हम ये उसका टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं डालेंगे तो हमारा रोबोट तो सीधा लेफ्ट पे मूव कर जाएगा जल्दी से, और फिर हमारा रोबोट कभी भी नहीं गोल पे पहुंच सकेगा। जब वो पाथ से वो नीचे चला जाएगा, उतर जाएगा पाथ से, तो उसे पाथ पे रखने के लिए और मेक श्योर करने के लिए कि उसका जो पाथ अगला आ रहा है वो उसके लेफ्ट पे ही आ रहा है कि राइट पे आ रहा है, उसके लिए हमने ये 2-3 दफ़ा फंक्शन कॉल किया उसका टाइम ज़ाया करने के लिए ताकि वो कंफर्म कर सके भाई कि मेरे जो अगला पाथ आ रहा है वो मेरे लेफ्ट पे है ताकि वो लेफ्ट टर्न ले सके।
उसके बाद वो ये चेक करेगा अबव लाइन पे है कि नहीं, ये वही है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, अब ये चेक करने के लिए कि हमारा जो है वो एंड लाइन पे पहुंच गया है कि नहीं, रोबोट हमारा पाथ जो है, ठीक है, वो एंडिंग स्पॉट पे रोबोट पहुंचा है कि नहीं। हमारे अगर सारे सेंसर मिडल वाले, ठीक है, दे रहे हैं ऑन द ब्लैक हैं, तो वो हमें एक वैल्यू देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा रोबोट जो है वो गोल पे पहुंच गया। और फिर हम अपने रोबोटर्स की स्पीड 0 कर देंगे और फिर ब्रेक, हम इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये डायरेक्शन वाला है, अब मैंने आपको डायरेक्शन का बताया था कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करनी है, उसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है। सिलेक्ट टर्न, हमने फाउंड लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट जाने के राइट, और यहाँ पे हम वो टर्न डायरेक्शन जो हमने स्विच केस नहीं थी यूज की हुई कि डायरेक्शन हमारी ये है, तो इधर टर्न का जो केस एल आ गया है, केस पी आ गया है, ये उन्हें कॉल कर रहा है, ठीक है। टर्न कर इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ पे टर्न ले रहे हैं। और ये बेसिकली पाथ का इंटरसेक्शन के लिए है, ये हमें बेसिकली पाथ के वेरिएबल के लिए हमें पता है कि हमारा जो पाथ है ना वो आगे इस साइड पे हमारे लेफ्ट पे, क्योंकि ये डायरेक्शन की इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, हमारा पाथ हमारे लेफ्ट साइड के पाथ पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर हम उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे वैल्यूज, और सिंपली फिर हमने एक पाथ कॉल किया फंक्शन जो कि ये है। अब सिंपली पाथ वाला फंक्शन बेसिकली हमें बताता है हमने कितने एंगल पे टर्न लेना है, शार्प टर्न लेना है कि बस नॉर्मल सा टर्न है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि बेसिकली हमने एक पाथ लेंथ के वेरिएबल को कंपेयर करवाना शुरू कर दिया है कि अगर तो वो लेस देन 3 है, ठीक है, और पाथ की जो पाथ लेंथ है या उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके वो अगर नहीं इक्वल बैक के, तो भाई रिटर्न हो जो हमने बैकवर्ड्स नहीं जाना, तो हमारा टोटल एंगल 0 ही रहेगा और हम स्ट्रेट कंटिन्यू करते जाएंगे। अब इस फॉर लूप में वो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस कर रहा है कि अगर हमारा पाथ लेंथ, ठीक है, उसके अंदर से -1 करके हमारा वो जो है वो करंट पाथ के इक्वल आ रहा है कि नहीं, और अगर आता है तो हमारा केस राइट आ रहा है कि केस लेफ्ट आ रहा है। अगर हमारा केस राइट आ रहा है तो तुम उसके अंदर एंगल 90 प्लस कर दो, यानी इसका मतलब उसने शार्प एंगल पे टर्न ले लेना 90 पे। और अगर केस लेफ्ट आता है तो 270 प्लस कर दो। बेसिकली यहाँ पे -90 भी हो सकता था, क्योंकि 0 से अगर हम -90 करेंगे तो ये बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए आ सकते, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए आ सकते तो हम -90 भी कर सकते। तो तुम -90 पे टर्न ले रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट टर्न हो जाएगा, ठीक है। अब केस है बैकवर्ड का, बैकवर्ड के लिए हमने रोबोट को पूरा 180 डिग्री घुमाना होता है। अगर हमारा बैकवर्ड केस आ गया तो तुम 180 उसके एंगल पे प्लस कर दो, ठीक है। अगर वो 0 पे जा रहा है तो उधर से घूम के 180 पे आ जाए तो वो बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है जो हमारे एंगल रोबोट को बताता है सिंपली पाथ का। फिर उसके बाद एंगल्स जो हमारे आते हैं उन सबको हम कर देते हैं मॉडुलस लेते हैं 360 के साथ, जितने भी हमारे टोटल एंगल 360 हमारा रोबोट घूम सकता है ना, ठीक है, वो हमारा टोटल एंगल आ जाता है, ठीक है। अब ये जो टोटल एंगल होता है ना, ठीक है, इसको बस हम टोटल एंगल कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद ये जो स्विच है ना जिसके अंदर हम टोटल एंगल यूज करते हैं, बेसिकली स्विच जो भी हमारा टोटल एंगल आता है ना, ठीक है, उसे उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पे। अगर तो हमारा टोटल एंगल 0 है तो इसका मतलब है हमारा पाथ स्ट्रेट है, हम स्ट्रेट चलते जाएंगे, ठीक हो गया। अगर हमारा स्विच एंगल फर्स्ट करें 90 है, जो कि हमारा राइट का केस है, ठीक है, जो हमारा पाथ लेंथ है ना उसको सब्ट्रैक्ट करके पाथ को इक्वल कर दें राइट के, यानी उसने अब राइट पे जाना है। अगर हमारा 180 है तो यानी उसने बैकवर्ड जाना है, ठीक है, बैकवर्ड। और अगर +270 है, यहाँ पे -90 भी हो सकता है, तो उसने लेफ्ट जाना है। और फिर हम क्या करते हैं कि पाथ को 2 स्टेप शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसके अंदर पाथ लेंथ इक्वल टू 2 कर देते हैं, और बस ये हमारा पाथ लेंथ का कोड है। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा SD कार्ड पे स्टोर करवा रहा है, प्रोजेक्शन नोट्स पे भी आ रहा है, और वो DXTQ फाइल पे भी है, ठीक है। तो अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम का, के ज़ूमो के रोबोट की प्रोग्रामिंग को समझना, और उसके साथ SD कार्ड वगैरह इंटरफेस करवाना और विजुअल टर्मिनल। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।